हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम का क्लास यहां पे ले रहा हूं और नंबर सिस्टम में ये जो आज वाली क्लास है हमारी, ये 7वीं क्लास है और पीछे मैंने 6 क्लास पढ़ाया है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये 6 क्लास जो हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और आज मैं अपना 7वां क्लास लेकर के आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन होंगे उसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप समझ ना पाओ। ठीक, तो मैं आज वही क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज होली भी है, तो आज आप लोगों के लिए विशेष तौर में ये बता दूं कि पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि होली के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा प्यार। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें और इतना तरक्की करें कि आप आसमान को छू लें और कभी भी आप अपने जीवन में कोई संकोच ना करें। तो हम होली को आप लोगों को और आपके परिवार को बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूं अपने सफ़र यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सफल होंगे और वो सफलता जो आपके सफ़र के दौरान हो रहा है दर्द, वो सब कुछ भुला देगा और एक ही सफलता आपका जीवन बदल देगा। तो दोस्तों, कभी भी अपने बुरे समय में आप घबराना नहीं, मेहनत करना, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना ताकि आप आगे निकल सको और इस दुनिया को बता सको कि हाँ, वाकई में तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है जो आप निखार दिए हो। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से अब अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारा भी सपोर्ट करेंगे। तो आप हमारे जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से कमेंट कहने के लिए बोलिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहिए ताकि सब ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये हमारा वीडियो पहुंच जाए और उन्हें इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो पिछला क्लास था उसमें हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था और रिमाइंडर थ्योरम आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। उससे पिछले क्लास मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया था, विभाज्यता का नियम, उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं अपना क्लास लेके आया हूँ मिसलेनियस पर। कुछ ऐसे सवाल होते हैं नंबर सिस्टम में जो पूछ लिए जाते हैं और वो आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उन सवालों को मैं यहाँ पे आज प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा सा और आप समझेंगे। तो थोड़ा सा आज टाइम लग सकता है क्योंकि भाई बोर्ड तो वाइट बोर्ड है, ये कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसीलिए हम जो सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख करके कराऊंगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों, आप थोड़ा किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा, बट अभी तो नहीं है। ठीक, तो हम चल रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख करके लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 47 होता है। तो शेषफल मतलब रिमाइंडर, शेषफल 47 बचता है। 47 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 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 18 से विभक्त किया जाए, 18 से विभक्त किया जाए, 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, ये सवाल है हमारा। कोई संख्या है, अगर उसको मैं 342 से विभक्त करता हूं, मतलब भाग देता हूं, तो वहां पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है यानी कि जो शेष बचता है वो 47 बचता है। यदि उसी संख्या को मैं 18 से भाग दूं तो वहां पर शेषफल क्या बचेगा?
तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो 342 से आप भाग दीजिए तो वहां पर शेषफल 47 बच जाए। तो ऐसा आपको करने के लिए आपको क्या होगा, ये संख्या दिया है, अगर मैं इससे भाग दूं तो उस संख्या में 47 शेष बचता है, तो आपको क्या होगा, यानी कि जो 342 लिखा है ना 342, इसमें मैं किस संख्या से, यानी कि ये संख्या जो है कोई एक दूसरी संख्या रहे, जब मैं उसमें भाग दूं, जैसे मान लिया यक्स है, तो यहां पर जब मैं घटाऊं तो वहां पर 47 शेष बच जाए, ऐसी संख्या चाहिए यहां पर यक्स के जगह पर। ठीक, अगर मुझे वो संख्या चाहिए, अगर मैं उसमें 342 से भाग दूं तो वहां पर शेष 47 बचना चाहिए। तो बताइए कि यक्स के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी, और जो ये संख्या आएगी ना, यक्स के स्थान पर जो ये संख्या आएगी, उस संख्या में 18 का भाग दो और बताओ शेषफल क्या आएगा। तो इसमें आप दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, हमें 47 शेष बचाना है ना, 47 शेष। जब मैं 342 में 342 का भाग दूंगा तो वहां पर एक बार पूरा पूरा कट जाता है। अगर मैं 342 को 342 में एक बार भाग दूंगा, देखिए अगर मैं यहां पे मान लूं कि 342 है, 342, जब मैं इसको एक बार लेके जाऊंगा तो 342 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन हमें शेष बचाना कितना है, 47। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहां पर 47 जोड़ दूं, अगर मैं 342 में 47 जोड़ के यहां पे लिखूं, जब इसमें 47 जोड़ के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 389, और जब मैं इसमें भाग लेके जाऊंगा एक बार तो यहां पर हो जाएगा 342, और 9 में से 2 जाएंगी तो 7, और 8 में से 4 जाएंगी तो 4, यहां पर 47 शेष बच रहा है। ठीक, अर्थात मैं कह सकता हूं कि वो संख्या जो हुई ना हमारी, वो 389 हो जाएगी। ये संख्या तो आ गई, अगर इसमें 342 का हम भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो 47 बच जाएगा कंफर्म। अब कह रहा है कि इसी संख्या, जो ये संख्या आ गई है, इसी संख्या को जब मैं 18 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें आप 18 का भाग देकर के चेक कर लीजिएगा कि शेषफल क्या आएगा। जब इसमें मैं 18 का भाग दूंगा तो आप लोग जानते हैं ये कट जाएगा, 18 दूना होता है 36, 2 बच गया, ये हो जाएगा 29, और 18 का नाम 18 होता है, और यहां पर शेषफल कितना बच जाएगा, 11। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर ऐसे लिख करके आप कर लीजिएगा, 8 इधर और इसको भाग दे दीजिएगा 389, और यहां पर लेके जाओगे, 18 दूना हो जाएगा 36, और 8 में से 6 जाएंगी तो कितना बचेगा, 2, और ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 9, 29 होगा, और 18 दूना तो जा नहीं सकता, तो यहां पर मैं एक बार लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 18, और 29 में से 9 में से 8 जाएंगी तो यहां पर बचेगा 1, और यहां पर 2 में से 1 जाएंगी तो यहां पर भी बचेगा 1, अर्थात यहां पर 11 रिमाइंडर आपका आ गया। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। फिर मैं ऐसे ही दूसरा सवाल कराने जा रहा हूं। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यदि किसी संख्या को 220 से विभक्त किया जाता है, दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को 220 से विभक्त किया जाता है, यदि किसी संख्या को 220 से विभक्त किया जाता है, 220 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से विभक्त किया जाए, उसी संख्या को यदि 9 से विभक्त किया जाए तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए,
यदि किसी संख्या को 220 से भाग दिया जाए, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, और इसको मैं जब 220 से भाग दूं तो जो यहां पे शेष प्राप्त होगा ना, शेष वो 7 प्राप्त होता है। और उसी संख्या को, यानी जो ये यक्स आया ना, इसी संख्या को, इस यक्स का मान कोई होगा, हमें नहीं पता, तो इस संख्या से मैं इसमें भाग दूं तो शेषफल 7 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है? और जो ये संख्या आई है ना, उसमें फिर 9 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा, यही हमसे पूछा है यहां पे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं 220 मान लूं यहां पे, तो एक बार में जाएगा और पूरा के पूरा कट जाएगा, वहां पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। जब यहां पर मैं 220 मान लूंगा तो एक बार जाएगा और 220 पूरा के पूरा कट जाएगा, वहां पे कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि 220 हो ना, 220, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 227, और जब मैं 220 का 227 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा और यहां पर शेषफल बच जाएगा आपका 7, अर्थात ये संख्या तो सही है। ये हो गया आपका 227, यही संख्या है जिसमें मैं 220 से भाग दूंगा तो शेषफल 7 बचेगा। अब फिर क्या कह रहा है कि यदि इसी संख्या को, यानी यक्स, तो यक्स का वैल्यू यहां पे निकल के आ गया आपका 227, इसी संख्या यानी कि जो यक्स है, इसी एक्स का मान कितना है 227, इसी में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको भाग देना जानते हैं। 9 दूनी हो जाएगा 18, और यहां पर बच गया 4, हो जाएगा 47, और 9 पचे हो जाएगा 45, 46, 47, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। यह बात समझ में आई? अगर किसी को ऐसे भाग देने में दिक्कत होती हो तो वो भाग ऐसे भी दे सकता है, 2 2 7, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहां पर जब घटाएगा तो 12 में से 8 जाएंगी तो 4, और एक एक हो जाएगा कैंसिल, यहां पर बचा है 7 तो उतार लेंगे, और 9 पचे हो जाएगा आपका 45, और जब इसको मैं निकालूंगा, 7 में से 5 निकालूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2, और यही हो जाएगा आपका शेष। ठीक, ये सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे मैं बढ़ रहा हूं, आप सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं हल यहां पे करा रहा हूं, हल भी आप कर लीजिएगा कॉपी में, और जैसे एक बार मैं पूरा सवाल करा लूंगा उसके बाद मैं फिर ऊपर से मिटाऊंगा। ठीक, चौथा सवाल क्या है, तीसरा सवाल। ये सवाल जो है थोड़ा हट के है, थोड़ा देखिए, बस ये सवाल कुछ है नहीं दोस्तों, बस ये क्या होता है, आपके सोच पर विकसित होता है कि आपका सोच कैसे काम कर रहा है। जैसे आपका इसमें तीसरा सवाल है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभक्त किया जाता है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभक्त किया जाता है, 5 से विभक्त किया जाता है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभक्त किया जाए, यदि 7n को 5 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों यह कह रहा है कि यदि एक पूर्णांक n को 5 से विभक्त किया जाए, यानी जो n है ना, इसको जब मैं 5 से विभक्त करता हूं तो जो रिमाइंडर आ जाता है ना, रिमाइंडर वो 2 प्राप्त होता है। अगर मैं 5, यानी कि n है, n को मैं 5 से विभक्त करूं, 5 से भाग दूं तो वहां पर शेषफल 2 आता है। यदि 7n को 5 से विभक्त किया जाए, यानी कि जो 7n है, यानी कि पहले तो n का वैल्यू निकालें और उसके बाद में जो n आए उसको यहां पर रख करके 7 से मल्टीप्लाई कराइए और उसके बाद में 5 से आप भाग दीजिए,
वो पूछा है, तब शेषफल क्या आएगा। तो यहां पर कह रहा है कि n एक पूर्णांक है जिसको 5 से जब हम भाग दिए तो वहां पर शेषफल 2 आता है। तो अगर मैं मान लूं कि n का मान 5 रखूं तो ये एक बार पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। मैं 6 रखूंगा तो 5 का नाम 5 और 6 पे शेषफल 1 आएगा। अब मैं n का मान जो होता है 5 + 2 यानी कि 7 रख देंगे, 7। अगर मैं इसमें 7 में 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, एकदम कंफर्म है। अब क्या कह रहा है कि जो 7n है ना, इसको जब मैं 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 7 तो वैसे लिखा रहेगा और n का मान निकल के क्या आया है 7, तो यहां पर 7 का हम मल्टीपल कर देंगे और बटे में कर देंगे 5, और जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 49 और अपानी ये हो जाएगा 5। अब जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये आपका 9 बार पूरा पूरा कट जाएगा, सॉरी पूरा पूरा नहीं, 9 बार ये कट जाएगा और 45 हो गया। और जब हम 49 में से 45 घटाएंगे तो यहां पर जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आपका आएगा वो बच जाएगा आपका रिमाइंडर 4। तो दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, फिर मैं आगे चल रहा हूं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कह रहा है, यदि दिए गए पूर्णांक a एवं b को 8 से विभक्त करने पर, यदि दिए गए पूर्णांक ये एवं b को 8 से विभक्त करने पर, b को 8 से विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 है। 5 एवं 7 आते हैं। जब 5 एवं 7 आते हैं, जब ए बी को 8 से विभक्त किया जाए, जब ए बी को 8 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें यह सवाल दिया है, यदि दिए गए पूर्णांक a एवं b को 8 से विभक्त किया जाए, जो ये a है और ये b है, अगर मैं ये को 8 से विभक्त करता हूं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5, और जब मैं b को 8 से विभक्त करूंगा तो वहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। ठीक, तो कह रहा है ये भी, यानी कि ये और जो ये का वैल्यू आ जाए वो वाला और b का वैल्यू आए वो जा, दोनों को गुणा करा दें और फिर उसके बाद में 8 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर मैं ये का वैल्यू निकालूं a का, तो आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं 8 से भाग दूंगा तो यहां पर शेषफल 5 बचेगा। अगर मैं ये की जगह 8 मान लूं तो 8 × 8 पूरा के पूरा कट जाएगा, जो शेषफल नहीं बच रहा है। यहां पर अगर मैं 8 मान लूं ये की जगह पे तो 8 पूरा के पूरा कट रहा है, तो यहां पे कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूंगा कि हमें 5 शेषफल भी बचाना है, तो उसके लिए मैं 8 को 5 में जोड़ दूंगा, तो 8 और ये +5 और ये हो जाएगा आपका ये का मान 13। अगर मैं b का वैल्यू देखूं तो b में मैं अगर 8 मान लूंगा तो 8 × 8 पूरा के पूरा कट जाएगा, 7 शेषफल नहीं बचेगा। अगर मैं यहां पर 8 के 7 में जोड़ दूं तो ये शेषफल बच जाएगा 7। जैसे 8 और +7 जब मैंने जोड़ा तो ये हो गया 15। देखिए अगर मैं b को भाग दूंगा 8 से तो 8 × 8 कट जाएगा, 7 शेषफल इसमें बच जाएगा, और जब मैं a को 8 से भाग दूंगा तो 8 × 8 और उसके बाद में 5 इसमें भी शेषफल बच जाएगा। तो ये दोनों बात तो सही है। अब कह रहा है कि ये b, इसको जब मैं 8 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि a का मान तो आपका 13 है और b का मान जो आपका आ रहा है वो 15 आ रहा है, और इसको भाग किसे देना है, 8 से देना है, तो इसको गुणा करा दीजिएगा।
15 ते 45 के 5, हासिल आई 4, 15 का 15 और 4 हो जाएगा 19 और बटे 8। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, 3 बच गया, ये हो जाएगा 35 और 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 और 3 35। तो यहां पर जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। ये बात समझ में आई दोस्तों? बहुत अच्छे से, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत जबरदस्त से समझ में आई होगी। फिर मैं आगे चल रहा हूं और ये नीचे लगभग बोर्ड भर चुका है, अब फिर मैं ऊपर से मिटाते हुए लिखूंगा और फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है यदि किसी धनात्मक, मैं ये नीचे वाला भी हटा दे रहा हूं, उसके बाद में पांचवा करवा रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा विकल्प भी उसमें देना पड़ेगा समझाने के लिए। आप ये सवाल नोट जरूर कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपसे प्रैक्टिस मांग रहे हैं और जब ये इन सवालों पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सवाल आपके बन जाएंगे आपसे। इसमें 50वां सवाल कह रहा है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभक्त किया जाता है, 7 से विभक्त किया जाता है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा संख्या 7 से विभक्त होने पर, निम्न में से कौन सा संख्या 7 से विभक्त होने पर शेषफल शून्य देगा, ठीक। 1 मिनट दोस्तों। शेषफल शून्य देगा और यहां पर आपका विकल्प कुछ दे दिया गया है। ए में आपका दिया है विकल्प n+2, बी में आपका विकल्प दिया हुआ है n+5 और सी में आपका विकल्प दिया हुआ है n-5 और डी में आपका विकल्प दिया हुआ है n+1। दोस्तों ये कह रहा है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभक्त किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। भाई अगर कोई धनात्मक पूर्णांक n है और इसको 7 से जब हम विभक्त करें तो यहां पर रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाए, ऐसा n की जगह पे मैं क्या लिखूं जहां पर हमें पूर्णांक जो 7 से है ना, जब विभाजित करूं 7 से तो वहां पर हमें रिमाइंडर जो आए वो 2 आ जाए। तो अगर मैं 7 मान लू n के जगह पे, जब मैं 7 मान लू n के जगह पे तो ये 7 कम 7 पूरा कट जाएगा और यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 7 के जगह पे 8 मान लूं तो 7 का 7 कट जाएगा पूरा के पूरा और वहां पर शेषफल जो बचेगा आपका 1 बचेगा। मैं 8 मान लूं, सॉरी 8 तो माने, अगर मैं 9 मान लूं यहां पे, तो जब मैं 9 मानूंगा तो 7 तक कम 7 और 9 में बच जाएगा रिमाइंडर 2। तो यानी n जो होगा ना, n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 7 + 2 = 9। अगर मैं 9 को 7 से विभाजित करूंगा तो वहां पर जो शेषफल आएगा वो हमेशा 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 7 कम 7 कट जाएगा और यहां पर 2 शेषफल आपका बच जाएगा। तो हम यानी कि n के जगह पे 9 मान लिए। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संख्या 7 से विभक्त होने पर शून्य शेषफल देगा।
अगर मैं 9 2 11 यहां n के जगह पर अगर मैं इसको 9 मान लूं तो 9 2 11 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा तो 11 जब 7 से विभक्त करेंगे तो शून्य शेषफल आएगा नहीं, तो ये विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं यहां पर मान लूं 9 और 5, 9 n के जगह पे मैं मान लूं 9 और ये 5, और 9 5 होता है 14, और 14 आपका शेष जो 7 है ना, इसे जब विभक्त करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जा रहा है। अर्थात जो हमारा विकल्प सही है वो कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल बी नंबर सही है। बाकी ये किसी पर रख करके देख लीजिए, ये मान सही नहीं आ जाएगा। अगर मैं n के जगह पे 9 रखूंगा तो 5 में से 9 जाएंगी तो 4 बचेंगी, और 4 जब मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, जो ये कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहां पर n के जगह पे 9 मान लूं तो एक यहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अगर जब मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो यहां पर शेषफल 3 बच रहे हैं, तो ये भी गलत हमारा, ये भी गलत हमारा, ये भी गलत हमारा। सही क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे चल रहा हूं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। छठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए जरा। छठवां नंबर सवाल कह रहा है, यदि 81 को लगातार 7 एवं 8 से विभाजित किया जाता है, यदि 81 को लगातार 7 एवं 8 से 7 एवं 8 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है 7 एवं 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल का क्रम क्या होगा? तो शेषफल का क्रम क्या होगा? दोस्तों ये कह रहा है 81 जो है उसको लगातार का पहले मतलब समझ लीजिए। जैसे आपका 7 दिया है ना, तो 7 में जब मैं, जैसे मान लिया ये 7 दिया है और इसको मैं 2 से भाग दूं तो यहां पर 2 3 6, और यहां पर घटाऊं तो शेषफल 1 आ गया। अब जो ये भागफल 3 आया है ना, इसमें फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2 का नम 2, और यहां पर शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये लगातार का मतलब होता है। ठीक, तो यहां पर कह रहा है 81 को लगातार 7 व 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आप देखिए जरा ध्यान से। जो 81 लिखा है इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए। जब इसमें आप 7 से भाग दोगे तो 7 कन्नम हो जाएगा 7, और 8 में से 7 जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1, और 1 7 से नहीं कटेगा तो यहां से नीचे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 11, और 11 में ले जाऊंगा 7 तो 7 कन्नम हो जाएगा 7, और 7 4 11, तो यहां पर शेषफल, एक शेषफल जो आया वो शेषफल आया हमारा 4। अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरा यानी कि लगातार है तो ये 11 हो गया, और जब मैं 11 से किससे भाग दूंगा? 8, तो ये जब मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 कन्नम हो जाएगा आपका 8, और 11 में से 8 जाएंगी तो 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ये 3 शेषफल आ गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 4, और दूसरा हमारा शेषफल जो आ रहा है वो 3। यही दो संख्या है जिसमें 4 और 3 शेषफल बच रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होगी। फिर मैं आगे चल रहा हूं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को लगातार यदि किसी संख्या को लगातार यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को लगातार यदि किसी संख्या को लगातार 7 व यदि किसी संख्या को लगातार 7 व, भाई ये सवाल करा दिए क्या? 7 व 8 से 7 व 8 से विभाजित किया जाता है,
विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4/3 बचता है, शेषफल 4/3 बचता है। दोस्तों यह कह रहा है यदि कोई संख्या है उसे 7 व 8 से विभाजित अगर किया जाता है, 7 व 8 से विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल बचता है ना वो एक बार 4 बचेगा और एक बार 3 बचेगा। तो इसमें एक ट्रिक लगाया जाता है, तो हम ट्रिक से ही यहां पर बता दे रहे हैं और डीपली आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप सोच सकते हो कोई संख्या तो सोच लीजिएगा, जहां पर मैं 7 से विभाजित करूं तो वहां पर शेषफल 4 आ जाए, अगर 8 से मैं विभाजित करूं उसी संख्या को तो वहां पर जो शेषफल आ जाए तो 3 आ जाए। तो यहां पर ट्रिक क्या होता है, ऐसे आपको एक खाना बनाना रहता है ऐसे, और इसमें जो जिसे भाग देना होता है वो हम ऊपर से लिख लेते हैं। जैसे 7 व 8 से भाग देना है तो 7 यहां पर लिख लेंगे और 8 यहां पर लिख लेंगे, और जो भाग देकर शेषफल बच रहा है, जैसे 7 के सामने 4 शेष बच रहा है तो इसको 4, 8 के बाद में 3 शेषफल बच रहा है तो यहां पर 3, और यहां नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, 8 को 1 में जब हम गुणा कराते हैं तो 8 का नम 8 हो जाता है, और उसके बाद में जो ये बच जाता है 3, इसको उसी में हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर करेंगे 8 का नम 8 और 3 हो जाएगा 11, और उसके बाद में मैं ये क्रम यहां पर भी चालू करता हूं, 11 7 77 और इसको जोड़ लेंगे 77, और जो 4 हमारा आता है 77 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 81, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 81। तो वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 81। तो यहां पर आप लिख सकते हो 81। अब 81 में चेक करने के लिए आप ऐसे चेक कर सकते हो, 81 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो यहां पर आप जानते हैं 7 का नम 7, 7 का नम 7 और 7 4 11, तो यहां पर रिमाइंडर आप कितना आ गया 4 रिमाइंडर आ गया जब मैंने 7 से भाग दिया। अगर जब मैं 81 में भाग दूंगा तो जब मैं 81 में किसका भाग दूंगा 8 का, तो 8 का नम 8, यहां पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। भाई ये सवाल तो थोड़ा, शेषफल यहां पर 1 होना चाहिए, शेषफल 8 से विभाजित करें तो शेषफल 1 बचता है। तो 81 से जब मैं भाग दूंगा 8 में तो 8 का नम क्या हो जाएगा 8, और यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा आपका कितना बच जाएगा 1। ये संख्या आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, फिर मैं आगे चल रहा हूं। इसमें एक सवाल और दिया गया है, देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं फिर आगे पढ़ा रहा हूं। इसमें कह रहा है किसी संख्या को क्रमागत 4 एवं 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को, कौन सा नंबर सवाल है ये 8वां, किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को क्रमागत 4 एवं 5, क्रमागत 4 एवं 5, क्रमागत 4 एवं 5 से भाग देने पर, 4 एवं 5 से भाग देने पर, 4 एवं 5 से भाग देने पर, 4 एवं 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 1 एवं 4 प्राप्त होते हैं, 1 एवं 4 प्राप्त होते हैं, शेषफल क्रमशः 1 एवं 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 5 एवं 4 से भाग देने पर, उसी संख्या को 5 एवं 4 से भाग देने पर, 5 एवं 4 से भाग देने पर शेषफल
क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक संख्या है, किसी संख्या को क्रमागत 4 एवं 5 से अगर भाग दे दें तो वो शेषफल क्रमशः 4 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी संख्या को 4 से भाग दे रहा हूं तो वहां पे शेषफल 1 प्राप्त होगा, अगर उसी संख्या को मैं 5 से भाग दूंगा तो वहां पर शेषफल 4 प्राप्त होगा। उसी संख्या को 5 एवं 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, यानी कि अगर मैं पहले 5 से भाग दूंगा तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसके बाद में 4 से भाग दूंगा तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, वही ट्रिक आप लगा लीजिएगा, ये वाला। देखिए मैंने इसमें क्या बताया था, अगर किसी से भाग देना है, जैसे 4 से भाग देना है तो 4, और उसमें बाद में शेषफल क्या बचेगा 1, 5 से भाग देना है तो 5, शेषफल क्या बच जाएगा आपका, 5 से भाग देंगे तो 4, और नीचे आपको मानना है 1। यहां से आपको जो ये आएगा ये आपकी वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो कैसे, आप देखिए 5 एकन्नम हो जाएगा 5, और इसमें 4 जोड़ लीजिएगा तो 5 4 हो जाएगा 9, यहां पे कितना आ गया 9। अब ये 4 है और ये 9 है तो 9 चौक हो जाएगा 36, और 36 में आप 1 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 37। तो दोस्तों वो संख्या आपकी निकल के आ गई, वो संख्या कौन सी है 37। अब इसमें कह रहा है कि उसी संख्या को 5 एवं 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो जब इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, और इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 2, और जब इसी 37 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो इसमें देख लीजिएगा आप 36, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1। तो क्रमशः शेषफल 2 प्राप्त होगा और 1 प्राप्त होगा। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये सवाल आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही और सवाल चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा सकूं और आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। दोस्तों कुछ सवाल इसमें और बच जाते हैं जो मैं अभी करा दे रहा हूं, और उसके बाद में लगभग आज नंबर सिस्टम जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ाऊंगा। देखिए कुछ संख्याओं के योग पर आ जाता है, जैसे कहीं दे दे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये ऐसे करते करते ये 100 तक दे दे, 100 का योग बताओ। भाई 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, कितना जोड़ेंगे हम ऐसे 100 तक जोड़ेंगे, और बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि गलत भी हो जाए जोड़, और मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। ऐसा मैं जोड़ लूंगा बट ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें एक छोटा सा सवाल पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया कहीं 1 2 3 4 और 5 तक जोड़ना है, इसको दे दिया तो हम जोड़ लेंगे आसानी से। कैसे, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 हो जाएगा 15, इसका जोड़ हमने निकाला 15। क्या हमेशा मैं ये ऐसे ही जोड़ूंगा? नहीं, ये तो आप सीमित संख्या थी तो मैंने यहां पर जोड़ दिया। अगर ये संख्या और बढ़ जाए, लगभग 1000 तक चली जाए, 10,000 तक चली जाए, तब तो हमें ऐसे जोड़ने हुए संभव नहीं होगा। तो इसमें आपका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? यह फार्मूला होता है n और गुणे और ब्रैकेट में n और +1 और बटे में आता है 2। जहां पर n होता है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, तो n का वैल्यू जो होता है वो सबसे अंतिम वाला होता है। तो मैं बात करूं n का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहां पर n + 1, इसका मतलब n का वैल्यू तो 5 है, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6, और उसके बाद में बटे में 2 कर देंगे और ये काट देंगे, 2 तियां हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा 15। तो यहां पर दोस्तों देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जब मैं वैसे जोड़ के लाया था तब भी 15 आया था, और यहां पर मैंने सूत्र से जोड़ा तब भी इसका वैल्यू 15 ही आया। अगर कहीं ऐसे दे दे 1 2 4 6 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां पर दे दे 1000 तक, 1000 तक जोड़ बताओ योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा। तो दोस्तों आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू आपको यहां से पता ही चल गया। n का वैल्यू जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है वही हो जाता है, यानी कि 1000 हो जाता है।
अगर योग निकालना है तो आपको फार्मूला पता ही है, n ब्रैकेट में n+1 हो जाएगा और इसको भाग दे देंगे तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो आप जान रहे हो कि n का वैल्यू हो जाएगा आपका 1000 और n+1 का मतलब 1000 में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1001 और बटे हो जाएगा 2। और जब मैं इसको काटूंगा तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और ये डबल जीरो हो जाएगा और ये 5 का नम 5 और ये डबल जीरो, 5 का नम 5 और ये डबल जीरो बच गया, यहाँ पे डबल जीरो आ गया। ये ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सवाल आपको उम्मीद है बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो मैं ये सवाल जो ऊपर लिखा हूं आपको अभी करा रहा हूं तुरंत, देखिए। ये सवाल क्या है दोस्तों, ये दिया है यानी कि n का वैल्यू यहां से आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कितना है, 100। क्या निकालना है आपको, योग, पूरे का योग निकालना है। आपको फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से याद हो गया। ये अगर किसी का योग निकालना है तो n गुणे n+1 और बटे में आ जाएगा आपका 2। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100 और गुणे, और n का वैल्यू 100 और +1 हो जाएगा आपका 101 और बटे हो जाएगा 2। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो इसको यहीं पर काट दीजिएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 0, और जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 5 और 0, ये हो जाएगा 5 और ये 0 यहाँ पे बच गया तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 50-50 इसका योग आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा सवाल मैं यहीं पे दे रहा हूं, जैसे मान लिया कहीं ऐसे दे दे 50, 51, 52 और ये ऐसे कर करके आपका 500 तक दे दे, 500 तक योग बताओ कितना हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों जो n का वैल्यू होता है, मैंने ऊपर बताया कि जहां n जो होता है, जहां n प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृत संख्या, यहां पर आपकी प्रथम जो n होता है ना वो प्रथम n यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर ही अगर ऐसा होगा तो आप फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन जब कहीं पर बीच में दे दे, बीच में, तब बड़ी समस्या हो जाती है। तो बीच में दे दे दोस्तों तो आपको यहां से नहीं निकालना है, आपको फिर भी 1 से ही निकालना है। 1 से कैसे, यहां समझ लीजिए कि आगे एक एक करके लिखा हुआ है, 1 से शुरू है और ये पूरा 500 तक है। तो मैं यहां पर ऐसे निकालूंगा, देखिए पहले मैं पूरे का वैल्यू निकालूंगा 500 तक का 1 से लेकर के, तो 1 से यानी कि n और गुणे n+1 और बटे में हो जाएगा 2, ये एक जगह लिख लेंगे। और उसके बाद में इसमें से मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ने के लिए n और गुणे n+1 और बटे हो जाएगा 2। दोस्तों यहां पे देख रहे हैं जब मैं इसको पूरे का वैल्यू निकाल लूं और उसके में से जो 49 तक हमारी यहां पर संख्या नहीं है उसको मैं घटा दूंगा तो 50 से लेकर के 500 तक के बीच का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू दूं तो 500 हो जाएगा और 500 और गुणे ये क्या हो जाएगा आपका n+1 यानी कि 501 और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर संख्या में कितने तक हमें संख्या नहीं चाहिए, 49 तक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 और गुणे में हो जाएगा आपका 50 और बटे हो जाएगा 2। जब मैं इसको हल करूंगा तो 5 का नम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और 50 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा डबल 0 और बटे में हो जाएगा 2 और माइनस। इसको मैं जब हल करूंगा तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 20 और 4 हो जाएगा 24 और एक 0 बच गया यहाँ पे और बटे में 2। जब मैं इसको भाग दे दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा एक 0। और जब मैं इसको काटूंगा तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक बच जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो 5 2 2 1, इसको जब मैं घटाऊंगा तो 10 में से 5 जाएंगे 5, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 5 में से 1 जाएंगे तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर मैं आगे चल रहा हूं, आगे आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक सवाल अगर कहो तो आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पर और करवा दूं, हाँ बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं। देखिए तीसरा सवाल, जैसे दे दे कि 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400
ऐसे करते 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 ये दे दे आपका 4000 तक, योग क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर एक से तो है नहीं, लेकिन हमको एक से इसको बनाना पड़ेगा। तो एक से बनाने के लिए मैं सब में से देखूं तो 100 चौके 400, यानी कि सब में 100 पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 100 कॉमन ले लिया, और 100 कॉमन लेने के बाद में 100 का नम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, और ऐसे करते 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 100 चौके 400, 100 जीरो 0, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका 40। अब दोस्तों मैं देखूं तो ये 1 से लेकर के और 40 तक पूरी की पूरी संख्या बन रही है। तो हम क्या करूंगा, इसका योग कर दूंगा, और योग में इसका मैं गुणा कर दूंगा। बस 1 से लेकर के और 1000 तक सारे योग हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब मैं यहां पर क्या करूंगा, 40 है ना, तो यहां पर मैं ये 100 लिखा, और 100 में आप लोग जानते हैं n गुणे n प्लस 1, और बटे में आ जाएगा आपका 2। जब मैं इसको हल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आप जानते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 40, और गुणे n में यानी कि 40 में 1 करेंगे तो हो जाएगा 41, और बटे में आ जाएगा 2, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, ये हो जाएगा 100, और ब्रैकेट में 2 का नम हो जाएगा 2, और 2 चौक हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 0, और जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो 8 2 और 1 0 ये, और ये डबल 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये सवाल उम्मीद है आप लोग को बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है, वो बच जाता है कहीं पर सम संख्या दे दे या विषम संख्या दे दे, तो उसके बारे में भी जरा आप गौर करिएगा कैसे होता है वो। इसमें जैसे ऐसे दे देता है कभी कभी, कैसे दे देता है 2 4 6 8 10, और ऐसे कर करके ये 40 तक सभी सम संख्याओं का, सभी का योग ऐसे पूछ ले, सभी का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कोई कॉमन लेने की आपकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, वो होता है n, और ब्रैकेट में n प्लस 1, और यहाँ पे गुणे लगा दीजिए, बस यही आपका निकल के आ जाता है। दरअसल में लास्ट में आपको बांटना पड़ता है कि इतने जो 40 तक जब जाएंगी तो इसमें आपको बांटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बांटने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारी संख्याएं जो हैं वो आपकी सारी संख्याएं सब में दी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको अगर हम देखें, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो प्राकृतिक संख्या से भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैं जब ऐसे करूंगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 40, और गुणे हो जाएगा आपका 41, और बटे हो जाएगा आपका 2, और उसके बाद में 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 जीरो 0, और ये हो जाएगा आपका 2 का नम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 820। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और फिर अगले दिन मिलेंगे। दोस्तों एक बात है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्हें बिल्कुल ये क्लास यूट्यूब पर फ्री चल रही है। दोस्तों आपको अगर कोई हमें सुझाव देना है या कुछ बताना चाहते हो या हमसे कोई सुझाव लेना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और आप क्या डेली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर डेली पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ अगले दिन। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।